नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सक्सेस अल्फा क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ए ऑप्शन सूरदास, बी ऑप्शन कबीरदास, सी ऑप्शन तुलसीदास, डी ऑप्शन मीरा। तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा तुलसीदास। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग को दिया है, कबीर किस भक्ति धारा के कवि हैं? ए ऑप्शन सगुण, बी ऑप्शन निर्गुण, सी ऑप्शन रीतिकाल, डी ऑप्शन आधुनिक काल। तो हम लोग का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग को दिया है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन प्रेमचंद, सी ऑप्शन निराला, डी ऑप्शन पंत। तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा बी, मुंशी प्रेमचंद। तो चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हम लोग को दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन हिंदी का प्रथम कवि, बी ऑप्शन हिंदी का शेक्सपियर, सी ऑप्शन आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक, डी ऑप्शन भक्ति काल का कवि। तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा सी। तो चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हम लोग को दिया है, कमायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? ए ऑप्शन निराला, बी ऑप्शन पंत, सी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन महादेवी वर्मा। तो हम लोग का करेक्ट आंसर सी होगा। तो चलिए हम लोग छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन हम लोग को दिया है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव शोक हो उत्साह होता है। तो चलिए हम लोग सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन हम लोग को दिया है, मुख चंद्रमासा सुंदर है, कौन सा अलंकार है? तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा बी, उपमा अलंकार। तो चलिए हम लोग आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन हम लोग को दिया, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? तो श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। तो चलिए हम लोग 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन हम लोग को दिया, शब्दों की पुनर्वृत्ति से बनने वाले अलंकार कौन सा है? तो हम लोग का ए, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन हम लोग को दिया, छंद का मुख्य आधार क्या होता है? तो हम लोग का एक करेक्ट आंसर होगा मात्रा और लय, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन हम लोग को दिया है, नीर किसका पर्यायवाची है? तो नीर जल का पर्यायवाची है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग को दिया है, अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ए हम लोग का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन दिया, सत्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो सत्य का विलोम शब्द होता है असत्य, बी ऑप्शन सही होगा हम लोग का। तो चलिए हम लोग 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन हम लोग को दिया है, नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हम लोग का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, परेशान करना। चलिए हम लोग 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन हम लोग को दिया, लोकोगीत का अर्थ क्या है? हम लोग का करेक्ट आंसर होगा बी, कहावत। तो चलो हम लोग 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग को 16वां क्वेश्चन दिया, नीलकंठ कहानी की लेखिका कौन है? तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा ए। तो चलिए हम लोग 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन हम लोग को दिया है, साकेत महाकाव्य
के रचयिता कौन हैं? तो यह हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, पंत, सुमित्रानंद पंत। तो चलिए हम लोग 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन हम लोग को दिया है, कर्मभूमि उपन्यास किसने लिखा? तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा ए, मुंशी प्रेमचंद। तो चलिए हम लोग 19वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन हम लोग को दिया है, भारत भारती के लेखक कौन हैं? तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा डी, मिथिलेश्वर गुप्त। तो चलिए हम लोग 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन हम लोग को दिया है, गीतांजलि के रचयिता कौन हैं? तो 20वां क्वेश्चन हम लोग का करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए हम लोग 21वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन हम लोग को दिया है, ज्ञान का पर्यायवाची कौन सा है? तो ज्ञान का पर्यायवाची होगा बी, विद्या। तो चलिए हम लोग 22वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन हम लोग को दिया है, राम स्कूल जाता है, इनमें कर्ता कौन है? तो 22 करेक्ट आंसर होगा सी, राम। तो चलिए हम लोग 23वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन हम लोग को दिया है, जो दूसरों का भला करे उसे क्या कहते हैं? तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा परोपकारी। तो चलिए हम लोग 24वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन दिया, अनुशासन शब्द के कौन सा उपसर्ग है? तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा सी, अनु। तो चलिए हम लोग 25वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन हम लोग को दिया है, भारतेंदु युग किस काल में आता है? तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा आधुनिक काल, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग 26वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन हम लोग को दिया है, करूड़ रस का स्थायी भाव क्या है? करूड़ रस का स्थायी भाव शोक होता है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग 27वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कमल सा मुख कौन सा अलंकार है? 27वां हम लोग को दिया है, उपमा अलंकार होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग 28वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28वें क्वेश्चन दिया है, बालक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो बालक शब्द का स्त्रीलिंग है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बालिका। तो चलिए हम लोग 29वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन दिया है, विद्यार्थी शब्द किस समास का उदाहरण है? तो विद्यार्थी शब्द तत्पुरुष का शब्द का समास है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग 30वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं? तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा बी, अशिक्षित। आज की वीडियो में बस हम लोग 30 MCQ क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर यह MCQ वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद।